अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं कारोबारी जैन। आज हम इधर आए उस्मान भाई के पास। इनकी क्रॉकरी की शॉप है और ये होलसेल का काम करती है। आज हम आपको क्रॉकरी की मालूमात देंगे कि आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो कैसे स्टार्ट करें, कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इसमें कैसे प्रॉफिट हो सकता है और इसमें लॉस के कितने चांसेस होते हैं। सबसे पहले इस्लाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। भाई। ये आप कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं? ये तकरीबन कोई 8 साल हो चुके हैं इस काम में। 8 साल भाई को हो चुके हैं, यानी हम आपके साथ 8 साल का तजर्बा शेयर करने लगे हैं। भाई सबसे पहले आपका तो माशाल्लाह बहुत बड़ा सेटअप है। अल्लाह पाक इसमें मजीद तरक्कियाँ दे, कामयाबियाँ दे। तो बता दे, कोई नया बंदा ये शुरू करना चाहे तो स्मॉल बिजनेस के तौर पे तो वो कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है? स्मॉल स्टार्ट होने से तो ये आप किसी भी लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। आप कम से कम 10,000 से भी स्टार्ट करते हैं, 20,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका एरिया कौन सा है, कौन सी जगह से आप काम कर रहे हैं, कौन सी लोकेशन आपकी क्या है, शॉप आप किस लेवल की डालना चाहते हैं, हर हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी, आप 10 से 20 हज़ार में भी शुरू कर सकते हैं और वो आप तक है कि आप किस लेवल की शॉप डालना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, 10 से 20 हज़ार में आप शॉप शुरू करेंगे तो उसमें आप प्लास्टिक का सामान ही रख सकते हैं। तो जब आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा बड़े पैमाने में जाएंगे तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ठीक है, तो जितनी इन्वेस्टमेंट कम करेंगे उतनी कम है। और इसमें प्रॉफिट का भाई से पूछते हैं कि प्रॉफिट किस हिसाब से होता है, यानी क्या परसेंटेज निकलती है, ताकि आपको आइडिया हो कि आप काम कर रहे हैं। कोई भी बंदा काम करता है तो उसे ये होता है कि इसमें प्रॉफिट कितना है। तो कम से कम अगर कोई 1 लाख से कारोबार करता है, 1 लाख का कारोबार अगर है तो वो डेली की 10 से 15 हज़ार की वो सेल कर लेता है। तो 10 से 15 हज़ार की सेल में वो कितना उसको प्रॉफिट हो सकता है? ये वही उसमें फिर बात आ जाती है कि आपकी लोकेशन क्या है, किस जगह पे आपकी शॉप है, आपके अखराजात कितने हैं। बाकी इसमें प्रॉफिट मार्जिन अगर आप डायरेक्टली देखें तो मुख्तलिफ होता है। इसमें 20% भी आप रख सकते हैं मोस्टली। अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो फिर 15% भी होता है, 10% भी होता है। आइटम पे भी डिपेंड करता है। मोस्टली आइटम में 20% से ज़्यादा भी होता है, लेकिन मोस्टली जो एवरेज अगर आप निकालेंगे तो 15 से 20% होता है। उसमें अखराजात आपके अलग से होते हैं। बाकी आपकी शॉप अगर मार्केट में है जहाँ पे आपके किराए अगर ज़्यादा हैं, या बाकी अगर आपके मुलाजिम वगैरह हैं या बिजली के खर्चे, बाकी वो सारी चीज़ें आप ऐड करेंगे तो एट दी एंड आपको कोई 5 से 10% तक आपकी जो सोल बचत होगी तो वो तकरीबन उतने पे जाती है। यानी अगर आप सबको मिला के निकालेंगे, यानी आप अपने अखराजात निकालेंगे, आपके पास कोई वर्कर काम कर रहा है उसके अखराजात निकाल के, तो आपके पास टोटल 5 से 10% रह जाएगा। लेकिन अगर आप शुरू में अकेले करते हैं, खुद ही अपना सारा कुछ चलाते हैं निज़ाम, तो फिर आपको 15 से 20% होगा। मुख्तलिफ आइटम्स होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। किसी में 20% से ज़्यादा होता है, किसी में 20% से भी कम होता है, क्योंकि कंपटीशन तक भी होता है। कभी कभी चीज़ सस्ती देनी पड़ती है और कभी थोड़ी सी महंगी भी दे सकते हैं। तो इससे आप घर का निज़ाम चला सकते हैं। भाई से पूछते हैं, क्या घर का निज़ाम अच्छे तरीके से एक बंदा चला सकता है? जी, घर का निज़ाम आप अच्छे तरीके से चला सकते हैं। डिपेंड करता है कि वही आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, आप काम किस तरह का कर रहे हैं। आप अगर सिंपल एक स्टॉल वगैरह लगाते हैं, उसे आप सिर्फ जस्ट खर्चा अखराजात वगैरह आप पूरे कर सकते हैं। अगर अच्छी मार्केट में आपकी शॉप है या आप स्टॉल वगैरह लगाते हैं किसी बाज़ार में, तो उसमें आप अपना अच्छा खर्चा पूरा कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसमें बड़ा बिज़नेस की तरफ जाते हैं, उसमें आप मुख्तलिफ वैरायटी रखते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड करते हैं, बाकी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो फिर उसमें आप मज़ीद और भी अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। जी माशाल्लाह, जितनी आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना अच्छा मार्जिन होगा। लोकेशन तक है, आप कैसी लोकेशन में शॉप डाल रहे हैं। अगर आप किसी ऐसी बड़ी सिटी में है जहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है, काम भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी देहात में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ कंपटीशन कम है। लेकिन अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बड़ी शॉप है, तो लोग जो दूर दराज सामान लेने जाते हैं, अक्सर शादियों का जो जहेज का सामान होता है दूर लेने जाते हैं, तो वो आपके पास होगा तो लोग आपसे खरीदेंगे। तो भाई से पूछते हैं कि ये सामान सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है होलसेल की, जहाँ से कोई नया बंदा है तो वो खरीदना चाहे तो वो कहाँ से खरीदे? इसमें ख़रीदारी के वो भी मुख्तलिफ़ हैं, मुख्तलिफ़ शहर हैं, हर शहर में अपना-अपना आइटम होता है। जैसे गुजरावाला में मोस्टली लोगों का माइंडसेट होता है कि गुजरावाला में तो बर्तनों का काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन गुजरावाला में जस्ट आपको मतलब ज़्यादातर सिल्वर का सामान होता है, सिल्वर स्टील का होता है। गुजरात में कप्स होते हैं, बाकी लाहौर में मिक्स आइटम होते हैं। कराची से भी ख़रीदारी आप कर सकते हैं, रावलपिंडी से भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ हर एरिया के अंदर, हर एरिया के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी होती है। हर
एरिया का, जैसे किसी एरिया में प्लास्टिक आपको अच्छी मिलेगी, किसी में कप्स अच्छे मिलेंगे, किसी से आपको बर्तन वो देगचे वगैरह अच्छे मिलेंगे। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया से किस चीज़ की परचेजिंग करना चाहते हैं। हर एरिया में अपना-अपना हिसाब किताब होता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ जगहों से आती हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ जगहों से आती है, किसी जगह पे प्लास्टिक अच्छी मिलती है, किसी जगह पे देगचे अच्छे मिलते हैं, किसी जगह इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें अच्छी मिलती है। तो आपको मार्केट विज़िट करनी पड़ेगी, अपने इर्द-गिर्द बड़े होलसेलर्स के पास जाना पड़ेगा, उनसे रेट लेने पड़ेंगे और सारी चीज़ों को देख कर फिर आपने जो मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको पहले लेना है, उन पे वर्क करना है, ठीक है? उनको बेचना है, फिर आस्ता-आस्ता अपनी चीज़ों को बढ़ाना है। तो इस तरह आप प्रॉफ़िट कर सकते हैं। तो मैं भाई से आखिर में ये पूछता हूँ कि अगर कोई नया काम शुरू करना चाहता है तो उसे क्या मशवरा देते हैं आप? ये आप अगर करना चाहें तो काम तो काफ़ी अच्छा है, डिपेंड करता है वही कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, आप कितने लगाव से काम करते हैं, आप प्रॉपर इसको टाइम देंगे, वक़्त देंगे तो ही ये काम चलता है। काफ़ी मेहनत वाला काम है, इतना ईज़ी नहीं है, ये उस तरह से चीज़ें नहीं है। बर्तनों का जो काम होता है ये ऐसी चीज़ें हैं कि रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें उस तरह से नहीं होती। मतलब किसी ने ख़रीदनी है तो अगर कोई एक चीज़ ख़रीदनी है तो वो साल चलने वाली होती हैं चीज़ें। तो इसमें ये होता है कि लॉन्ग टर्म चीज़ें होती हैं, आप वो चीज़ें अच्छी रखेंगे, मयार अच्छा रखेंगे ताकि फिर कस्टमर आपके पास रिपीट दोबारा आता रहे। जगह आप देख के करेंगे जहाँ पे कस्टमर का रुझान ज़्यादा हो। कस्टमर थोड़े एरिया वाले अगर एरिया में आप शॉप ओपन करेंगे तो वहाँ पे फिर ये जो शॉप है इस तरह का बिज़नेस थोड़ा-सा कम हो जाता है क्योंकि उसका कस्टमर फिर उस एरिया में अगर इतना ज़्यादा नहीं है तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि आपका एक ही कस्टमर आपके पास रोज़ाना वापस आएगा। तो आपको किसी ऐसी जगह देखनी होगी जहाँ पे आपको कस्टमर आपका कोई ज़्यादा हो, मतलब आप फिर डिफरेंट कस्टमर्स हों जो आपके पास वक़्तन-फ़वक़्तन आते रहें। अच्छा, इसमें कोई नुकसान के भी चांसेस है, लॉस हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर कोई बंदा 1-2 लाख लगा लेता है तो क्या वो नुकसान की तरफ भी जा सकता है? नुकसान के चांसेस बिल्कुल होते हैं, हर काम में होते हैं। नुकसान नहीं होगा तो फिर कारोबार का ना मतलब होता है और ना ही कोई चीज़ होती है। नुकसान हर चीज़ में होता है और बाकी ये बर्तनों का काम है, नुकसान इसमें इस तरह से भी होता है, शीशे की चीज़ें होती हैं मोस्टली, काँच की चीज़ें होती हैं, कप होते हैं, आपसे गिर के टूट जाते हैं, अक्सर सामान लाते हुए चीज़ें टूट जाती हैं, उस चीज़ में नुकसान होता है। अक्सर पैकिंग्स वगैरह होती हैं, बड़े डिनर सेट होते हैं या किसी और चीज़ के डब्बे होते हैं, वो डब्बे आपसे ख़राब हो जाएँ तो फिर वो चीज़ उस कीमत पे नहीं बिकती जिस पे आई होती है। कोई वैसे ही आपके साथ कोई चीज़ पड़ी हुई है, कोई देगचें या कोई और चीज़ है, उसको अक्सर खराश लग जाती है, आपके हाथ से गिर जाता है, किसी कस्टमर के हाथ से गिर जाता है या कोई चीज़ होती है, इस तरह के मामलात इसमें काफ़ी सारे आते हैं। तो वो उन चीज़ों का ध्यान इसमें काफ़ी सारा रखना पड़ता है कि ये नाज़ुक चीज़ है और इसको एहतियात इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जी, ठीक है, सारी बातें आपके सामने रख दिया है। इन्वेस्टमेंट अगर छोटे पैमाने में करना चाहे तो 15 से 20 हज़ार में भी स्टॉल लगा सकते हैं। जितना फिर बड़ा कारोबार करना चाहते हो उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है इसमें, ठीक है। आप प्लास्टिक का भी रख सकते हैं, स्टील भी रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी रख सकते हैं, ठीक है। फिर ये क्रॉकरी में बहुत सारे बर्तन आते हैं, ये आप रख सकते हैं, ठीक है। और फैंसी बर्तन होते हैं, फैंसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। घर की डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं। ये जितना फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना बड़ा आपका बिज़नेस बनेगा। दूसरी बात प्रॉफ़िट की किया है, प्रॉफ़िट में आपको बताया अगर आपके जितने कम अखराजात होंगे उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा। नॉर्मल प्रॉफ़िट आप ये ज़हन में रख लें कि 10 से 15% हो सकता है और अगर आप थोड़ा अच्छा बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा, ठीक है। और लॉस की जहाँ तक बात है तो लॉस में यही है कि आपकी जो चीज़ें टूट जाएगी तो वो आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एहतियात करनी चाहिए। बाकी आपने हमें देखा, वॉच किया, आपका बहुत शुक्रिया और आप अपना मशवरा देना चाहते हैं तो लाज़मी नीचे कमेंट में मशवरा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। ठीक है भाई, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह।